दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेज में। मैं हिमांशु। हम लोग इंटरमीडिएट इस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन व हैलो एरिन्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, हमने इसका एक्सरसाइज कर लिया है, नॉमेनक्लेचर के जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। इन सारी चीजों को करने के बाद अब हमारे पास जो अगला है वो है एल्किल हैलाइड की विरचन विधि, अर्थात इसको बनाने की विधि, ठीक है। कैसे कैसे इसका प्रिपरेशन, इसको हम कैसे बना सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड, ठीक है। पहले मैं आपको एल्किल हैलाइड बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको एल्किल हैलाइड की विरचन विधि, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला आपका एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा, ठीक है। पहला आपका क्या है, एल्कोहल से। पहला क्या है आपका, एल्कोहल से, एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल को आप लोग जानते होंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल सूत्र जो होता है, ठीक है, वो होता है ROH। क्या होता है, ROH होता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2O, ठीक है। और जो हमारा जिससे हम कंपाउंड पहचान सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट हो, हाइड्रॉक्सिल, ठीक है, अगर प्रेजेंट हो तो हम पहचान लेते हैं क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। जो हमारा दिया गया यौगिक क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, एल्किल समूह है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल से कैसे हम एल्किल हैलाइड को गेट करते, देखिए एल्कोहल सबसे आसान तरीका है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बनाने का, ठीक है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एल्कोहल है, ठीक है, क्या है, एल्कोहल है, उसकी सहायता से, ठीक है। तो जैसे हमारे कुछ हैलाइड अम्ल होते हैं, कुछ हैलो अम्ल होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कर करके भी हम लोग क्या निकालते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ थायोनिल क्लोराइड होते हैं, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड का भी प्रयोग कर करके हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड से जब हम लोग एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों, उसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यह जो है हमारे क्लोराइड अम्ल निकलते हैं, ठीक है। जो हैलाइड अम्ल होते हैं जो हमारे हैलाइड अम्ल निकलेंगे, दोनों गैसियस फॉर्म में निकलेंगे और गैस के रूप में वायुमंडल में निकल जाते हैं। तो जो बचता हमारे पास वो प्योर एल्किल हैलाइड, ठीक है, मतलब ये प्योरेस्ट एल्किल हैलाइड हमें थायोनिल क्लोराइड से ही मिलता है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि एल्कोहल से हम लोग एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किस किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला देखते हैं, हमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं एल्किल हैलाइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारा क्या है, ROH का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या है, HCl है, ठीक है। HCl की क्रिया जब हम एल्कोहल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा हाइड्रोक्सिल समूह है, ठीक है, यहाँ पे इस एल्कोहल वाले मेथड में क्या होगा कि हमारा जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा इस हैलाइड समूह के द्वारा, ठीक है। और जब रिप्लेस कर दिया जाएगा तो जो हमें प्राप्त होगा समूह, उसको क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड ही तो बोलेंगे भैया। ये आपका एल्किल ग्रुप और ये आपका हैलाइड ग्रुप, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एल्किल हैलाइड मिल गया, साथ ही साथ ये हमारा हाइड्रोक्सिल इसका हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर लेगा और बना क्या लेगा, वाटर, क्या बना लेगा, वाटर या जल बना लेगा। अच्छा,
पिछले लेक्चर पे अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने बताया था कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड में क्या होता है, हैलाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एल्किल समूह के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, OH समूह जो होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही हाल कुछ इधर रहता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ अटैच हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन समूह इस हाइड्रोक्सिल समूह को रिप्लेस कर देता है, जाके जुड़ जाता है, तो जो हमें प्राप्त होता है कंपाउंड, ठीक है, जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। बात समझ में आई भैया? ठीक है। इसको बोला जाता है क्या? एल्किल हैलाइड। ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एक रिएक्शन कर करके देखते हैं। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें ये जब ये पूरी प्रोसेस होगी तो जिंक क्लोराइड कैटालिस्ट के रूप में रहता है। क्या रहता है? जिंक क्लोराइड, ZnCl2। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन को, या जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटालिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक सिर्फ रिएक्शन को या अभिक्रिया को स्टार्ट करा देता है, इनिशिएट करा देता है, या रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है, या तो धीमा कर देगा या तो तेज कर देगा। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक, कौन? ये जो हमारा उत्प्रेरक होता है। ठीक है, उत्प्रेरक सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, रेट अभिक्रिया की दर को क्या करता है? परिवर्तित करता है, लेकिन खुद भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो आपने एक तरीका देख लिया, आपने अल्कोहल को का यूज करके हाइड्रोक्लोरिक या एसिड, या आप कह सकते हैं कि हैलाइड अम्ल से क्रिया कराया, और इसके बाद आपने क्या गेन किया? एल्किल हैलाइड गेन किया। ठीक है। अब एक दूसरा मेथड आप लोग देखिए, एक दूसरा आप लोग जो है अल्कोहल से दूसरे कैसे तरीके से हम लोग, किस दूसरे तरीके से हम लोग जो है एल्किल हैलाइड को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, एक होता है, आपने लिया यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है, और थायोनिल क्लोराइड से भी हमने बताया था ना, थायोनिल क्लोराइड SO3SOCl2, ठीक है, सॉरी SOCl2 ले लीजिए, SOCl2। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ क्या कराएंगे? जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा थायोनिल क्लोराइड है, इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो पहले बनाएगा एक Cl, यहाँ से टूटेगा, ठीक है, और जाकर के जुड़ जाएगा हमारे एल्किल समूह से, तो बना लेगा ACl। ठीक है, मेन प्रोडक्ट हो गया हमारा, मुख्य प्रोडक्ट हो गया, एल्किल हैलाइड बन गया। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी बनेंगी। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? ये हमारा ऑक्सीजन और SO, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? SO2 गैस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? SO2 गैस बना लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे एक क्लोरीन बचा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिल करके बना लेगा HCl। क्या बना लेगा? HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और सबसे खास बात होती है इस रिएक्शन की, हमने बताया था कि जब थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो जो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा वो प्योर होगा, क्योंकि ये इसमें जो दो अन्य उत्पाद बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों कैसे होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो आराम से निकल जाते हैं। इसलिए जो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है वो कैसा होता है? बहुत ही प्योर होता है। बात समझ में आई? एक अन्य रिएक्शन हम लोग कर करके देखते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। ठीक है, PCl5 से क्रिया कराते हैं। ठीक है, PCl5 से क्रिया करा करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल, ये हमारा अल्कोहल,
ये हमारा PCl5, ठीक है। अच्छा, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा, क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3, क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 बनेगा। बात समझ में आई? बनेगा आपका RCl प्लस POCl3 बनेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस हो रहा है, OH रहता है ना भैया, अल्कोहल में OH रहता है ना, ठीक है। अब देखिए R के साथ यहाँ से क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बचा जो ऑक्सीजन, उसके साथ POCl, यहाँ Cl3, ठीक है। अभी बच रहा था 4Cl बच रहा है, तो PO, ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, Cl3 बन गया, POCl3 बन गया। अभी भी तो एक क्लोरीन बच रहा है आपका, यहाँ एक हाइड्रोजन बच रहा है, दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन के अम्ल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करा करके किसकी, अल्कोहल की हम बना लेते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है। हमें मेन प्रोडक्ट इसी से मतलब है, एसेसरी प्रोडक्ट कुछ भी हो, ठीक है, हमें एल्किल हैलाइड से मतलब है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिसमें आप क्या कर रहे थे, हम सिर्फ किसका प्रयोग करते थे, हम सिर्फ जो है अल्कोहल का प्रयोग कर करके किस तरीके से एल्किल हैलाइड का निर्माण कर ले रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब अगला तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला तरीका क्या है, अगला तरीका है हाइड्रोकार्बन से। अगला तरीका क्या है, हाइड्रोकार्बन से। अगला तरीका क्या है, हाइड्रोकार्बन। अभी तो आपने अल्कोहल पढ़ा, अब दूसरा तरीका पढ़ लीजिए हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से, बात समझ में आई, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला तरीका है आपका हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किससे होगा, हाइड्रोकार्बन से होगा। इसमें पहला है आपका एल्केन के मुक्त मूलक हाइड्रोजन द्वारा, किसके द्वारा, एल्केन के मुक्त मूलक का मतलब होता है फ्री रेडिकल, ठीक है, रेडिकल हाइड्रोजन के द्वारा। फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का मतलब आइए देखते हैं कैसे होगा। इसमें मान लीजिए आपका ये कोई है CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये आपका कोई एक है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, आपने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट दे दिया या टेम्परेचर को दे दिया, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर दे दिया। अब क्या होगा, जो हमारा क्लोरीन है ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो एक ये फ्री रेडिकल बनाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, एक ये फ्री रेडिकल बनाएगा, ये फ्री रेडिकल बनाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट करके क्या बना लेंगे, फ्री रेडिकल बना लेंगे, या मुक्त मूलक जिसे बोलते हैं, आप मुक्त मूलक बोल रहे हैं ना, तो मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। अब यह मुक्त मूलक एक बार इसके बॉन्ड को तोड़ करके जुड़ेगा, दूसरी बार दूसरे वाले को, ठीक है। तो एक अन्य जो बनेगा क्या होगा, H3C, फिर इसके बाद CH2, फिर इसके बाद CH2, ठीक है, और अगला बनेगा CH2Cl, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जो दूसरा बनेगा वो बनेगा H3C, इसको साफ कर देते हैं, H3C, फिर इसके बाद CH2, इसके साथ में बनेगा CH, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे CH3। बात समझ में आई। एक बार जो आपका फ्री रेडिकल वाला क्लोरीन है जा करके इस जो CH3 था यहाँ से क्रिया कर गया, और दोबारा ये वाला फ्री रेडिकल जा करके CH2 वाले कार्बन से क्रिया कर गया। बात समझ में आई। तो ये बना लिया H3C
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, लेकिन यहाँ पे बना CH3 CH2 CHCl और CH3। बात समझ में आई? ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन के द्वारा एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा, ठीक है, एल्केन के। अब तक आप एल्केन देख रहे थे, लेकिन अब जो होगा वो एल्कीन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? एल्कीन के थ्रू होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं, एल्कीन वाले को भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एल्कीन वाला। अगला एग्जांपल एल्कीन वाला ले लेते हैं। चलिए दूसरा है एल्कीन, दूसरा है एल्कीन के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इससे जो हमारा हाइड्रोजन के हैलाइड, ठीक है, तो जो क्रिया करेंगे हाइड्रोजन के हैलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड जो होगा वो क्रिया करेगा, HX क्रिया करेगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? जब ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे पार्शियल पॉजिटिव मान लिया, इस पे पार्शियल नेगेटिव मान लिया, ठीक है। बराबर बराबर टूटेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ के जो है सब बॉन्डिंग सेम ही सेम है। तो अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये H वाले पे जब टूटेगा तो आएगा X पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा H पे पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए जो पार्शियल नेगेटिव वाला है यहाँ चला जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव वाला कहाँ चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। तो जो हमारा नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो ऐसे था। अब यहाँ पे हो जाएगा X, इसका क्या हो जाएगा X, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा H, ठीक है। अब आपका जो बन गया एल्किल हैलाइड बन गया। अभी भी तो एल्किल, अब एल्कीन से ये आपका एल्कीन हुआ ना, C कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका मतलब एल्कीन, ठीक है। अब सबस्ट्रेट आपका एल्कीन है, एल्कीन से हाइड्रोजन के हैलाइड क्रिया कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन के हैलाइड यहाँ पे क्रिया किया तो क्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, हैलाइड पे पार्शियल नेगेटिव। अच्छा दोस्तों, जो कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का है, दोनों में से एक कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव वाला पार्शियल नेगेटिव वाले कार्बन के साथ और पार्शियल नेगेटिव वाला पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ, ठीक है, क्रिया कर गया और बना लिया आपका क्या, एल्केन हाइलाइड। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलिए अच्छा, इसी में एक और है प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन में क्या होता है भैया, प्रोपीन में एक मुख्य बनता है, एक अल्प बनता है, मतलब दो उत्पाद बनते हैं, ठीक है। उत्पाद दो बनेंगे, एक मुख्य बनेगा, एक अल्प बनेगा। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, किस प्रकार से, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रोपीन से। प्रोपीन से दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो दो प्रकार से कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया कोई एक कंपाउंड H3C सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे, ठीक है, एक आपने H जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आप जो रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे आप किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, एक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन आपने करा दिया। किसके साथ रिएक्शन करा दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ रिएक्शन करा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार ये टूटेगा, ठीक है, तो एक अब जो रिएक्ट हमारा बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड C। अब ये हो जाएगा, एक बार यहाँ पे आयोडीन आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2I। बात समझ में आई? ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड CH3 CH2, इसके बाद CH2
आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोबारा क्या होगा, दोबारा आपका आयोडीन जो है वो टूट करके यहाँ से आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा इसको भी देख लेते हैं, H3C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH आई हो गया, ठीक है। आयोडीन आकर के इस कार्बन से जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब आयोडीन दो जगह बन गया, एक इसके साथ एक इसके साथ। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन के द्वारा जो रिएक्शन होगी वो एल्केन और एल्कीन से होगी, ठीक है। एल्केन के थ्रू हम एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे, फिर एल्कीन के थ्रू एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे। एल्केन वाला भी आपको हमने पहले वाले में बताया, और एल्कीन वाला भी हमने आपको इसके पहले जस्ट बताया था कि डबल बॉन्ड जो होगा कार्बन कार्बन के जो बीच का डबल बॉन्ड होगा वो जो ब्रेक करेगा तो हमारा जो हाइड्रोजन का हैलाइड था उससे एक जो होगा कार्बन जो पार्शियल नेगेटिव वाला होगा उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और दूसरा जो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ हमारा हाइड्रोजन समूह आकर के जुड़ जाएगा और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि जो हमारा प्रोपीन होगा, प्रोपीन देखिए प्रोपीन ही तो है, ठीक है, ये प्रोपीन ही तो है। अब प्रोपीन में हमने बताया कि हमारे दो टाइप के होंगे, ठीक है, एक मुख्य होगा एक अल्प होगा। अच्छा मुख्य कौन सा अल्प कौन सा है, देखिए भूल गए थे हम यहाँ पे लिखना, ये होगा अल्प, ये क्या होगा अल्प बनेगा अल्प मात्रा में, और ये हमारा मुख्य प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा मेन प्रोडक्ट हो गया, ये अल्प प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आई? चलिए एक और मेथड है हम लोग उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एक अगला टाइप है हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा, एल्कीन वाले में ही है हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा। संयोजन का मतलब क्या होता है योग द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब ये भी एल्कीन में ही प्रेजेंट होगा। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाए, तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ठीक है, ये आपका एल्कीन हो गया। अब एल्कीन से, ठीक है, आपका कोई एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, क्या हो जाए कोई एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, क्रिया कर ले, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब CCl4 की प्रेजेंस में जब हमारा हाइड्रोजन क्रिया करेगा संयोजन करेगा तो कैसे होगा, संयोजन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि जो हमारे डबल बॉन्ड के कार्बन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड के कार्बन क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक अलग, ठीक है, ये जैसे जब ये ब्रेक करेगा तो ये हमारा मान लेते हैं, चाहे यहाँ पे हम क्लोरीन ले लें या हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, ठीक है, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले ले चाहे जो, ठीक है। अब ये क्रिया कहाँ होगी CCl4 की प्रेजेंस में ही होगी, जब ये डबल बॉन्ड का जब कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, चाहे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बार ब्रोमीन लेके देख लेते हैं, एक बार क्लोरीन लेके देख लेते हैं, पहले ब्रोमीन ले लेते हैं, तो जब ये ब्रेक करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कैसे ये हो जाएगा एक हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा हाइड्रोजन, इधर से एक ब्रोमीन आकर के जुड़ गया, ठीक है, Br हो गया। अब इसके बाद ये हमारा दूसरा कार्बन इससे आकर के भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ये हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में तो हमारा हो जाएगा ये क्लोरीन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस कार्बन से, इस कार्बन से, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब एल्कीन, ठीक है, एल्कीन जो है उसमें क्या होगा हाइड्रोजन का संयोजन हो जाएगा, योग हो जाएगा। संयोजन के द्वारा किसकी प्रेजेंस में होगा संयोजन, वो सिर्फ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगा। अच्छा जो हमारा हाइड्रोजन कौन कौन सा रिएक्शन करेगा, सिर्फ ब्रोमीन या क्लोरीन ही करेंगे रिएक्शन, ठीक है। अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, चाहे अगर ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा था तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लोरीन रिएक्शन कर रहा था तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आई?
इतनी बात सब आपको समझ में आ गई।